वबा है, उसमें दिन रात एक करके वो अपनी आवाम के तहफ़्फ़ुज़ और जो कोरोना वबा में मुब्तला लोग हैं उसके लिए मुकम्मल तौर पर हमारी तमाम सरकारी मशीनरी इस वक्त ख़ुद फ्रंट लाइन पे है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद ख़ान साहब ख़ुद चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हैं, ख़ुद चीज़ों को देख रहे हैं और ख़ुद इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हालात आपके सामने ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में और फिर डेफिनेटली खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूंगा। इस वक्त जैसे मैंने आपको कहा कि हमारा अल्लाह के फजल व करम से हमारा हेल्थ केयर सिस्टम इस वक्त ज़बरदस्त काम कर रहा है। कोई इस वक्त किसी चीज़ की शॉर्टेज नहीं है। जो चीज़ें हैं वो साथ साथ हुकूमत कर रही है, तमाम डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल्स में भी और तमाम जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं। कल मैंने इस पे बात की थी कि हमारी जो कैपेसिटी है अल्लाह के फजल व करम से इस वक्त हमारी कैपेसिटी बिल्कुल, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो बेड्स के हवाले से हो, चाहे वो ICUs हो, हमारा पूरा मुकम्मल उसके लिए हमारा हेल्थ सिस्टम मुकम्मल तौर पर उसमें कामयाब है और इंशाअल्लाह ताला आगे भी हम इस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं। अब दो चीज़ें हैं, पहले मैं उसका ज़िक्र करूँगा। पहला ये है कि अब जो हमने कारोबारों में नरमियाँ दी है, जिस तरह हफ्ता और इतवार हमने फ़ैसला किया था कि वो दिन मुकम्मल नागा होगा। बकाया दिनों में हमने पहले 5 बजे तक टाइम दिया था, फिर उसको हमने बढ़ाया 7 बजे तक कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ हमने एक चीज़ पहले दिन से की हुई है और कही हुई है कि जो SOPs हुकूमत ने तय किए हुए हैं, चाहे वो ट्रेडर्स के हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टर्स हजरात के लिए हो, चाहे वो जिस बड़े दुकान के लिए हो, छोटे दुकान के लिए हो, प्लाजे के लिए हो, मुख्तलिफ जहाँ यहाँ पे बिजनेसेस हो रहे हैं, उस हवाले से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस विजन को वज़ीर आला महमूद खान साहब ने उस पे इंस्ट्रक्शन दिए कि उस SOPs के तहत काम किया जाएगा। पिछले 2-3-4 दिन से जहाँ जहाँ पे SOPs के ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, वहाँ पे हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने फौरी तौर पर एक्शन लिया और उसके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की। और मैं आइंदा भी आपको बता रहा हूँ, बड़े क्रिस्टल क्लियर पॉलिसी है कि हमने एक टाइम में ज़िंदगी को रवा दवा रखने के लिए कारोबार, बिजनेस, मईशत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के विजन के मुताबिक वो चीज़ें साथ साथ चलेगी। और दूसरी तरफ कोरोना वबा से हमने अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो SOPs कायम किए उसके ऊपर भी अमल दरामद होगा। और ये मैं वाज़े करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पे पूरे पेशावर, पूरे तमाम हमारे खैबर पख्तूनख्वा के डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ जहाँ पे SOPs के खिलाफ वर्जी होगी, वहाँ उसी वक्त एक्शन लिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको उसी वक्त बंद करेगा। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसका मकसद ये है कि हमने अपने अवाम को इस कोरोना वबा से अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना है और हर सूरत में हमने ये मुमकिन बनाने के लिए हम खुद वॉर फुटिंग पे, फ्रंट लाइन पे मौजूद है। इस वक्त मुश्किल वक्त है, मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले हमने करने और ये बहुत ज़रूरी है कि जो एहतियाती तदाबीर है, समाजी दूरी है, उस पे हमने हर सूरत में अमल करना है। वाहिद हल इसका, इस वबा को शिकस्त देने का, वो यही है कि हमने उन SOPs, उन एहतियाती तदाबीर, समाजी दूरी, उन चीज़ों के ऊपर हमने अमल दरामद करना होगा। अगर इस पे अमल दरामद नहीं होगा, हुकूमत एक्शन लेगी। लेकिन साथ में यह भी बता रहा हूं कि इसकी वजह से
हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी बोझ ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए खुदारा मेरी तमाम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मकातब फ़िक्र के आवाम से अपील है, गुजारिश है हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला महमूद खान साहब की तरफ से कि हम नहीं चाहते कि हम सख्तियाँ करें। इस वक्त मुश्किल वक्त है, लेकिन मजबूरी है कि हमने इस वबा को शिकस्त देना है। हमने अपने डॉक्टर जो हमारे हीरोज़ है, हमारे पैरामेडिक स्टाफ, हमारे तिबी अमला, फिर हमारे उसमें रेस्क्यू के लोग हैं, हमारे रिलीफ डिपार्टमेंट है, हमारी पुलिस है, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग हैं, हमारे दिगर जो डिपार्टमेंट जो फ्रंट लाइन पे, हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है जो फ्रंट लाइन पे इस वक्त मौजूद है, दिन रात एक करके काम कर रहे हैं। तो वो भी हमने उसको, उनका भी हमने ख्याल रखना है कि इतना बोझ उस पर न बढ़े कि ये ना हो कि उसकी वजह से जिस तरीके से हमारे डॉक्टर्स और जो हमारे लोगों ने अपनी जानों की शहादतें दी हैं, तो इसमें हमने हुकूमत का आप लोगों ने साथ देना है। दूसरा, मैं एक चीज़, आज APC हो रही है अपोजिशन की यहाँ पे। पहली बात यह है कि मैं 2-3 चीज़ें उसमें क्लियर करना चाहता हूँ। मैंने जो खबरें अभी देखी है जो चल रही थी, उसमें 2-3 चीज़ों का मैं एडवांस में जवाब देना चाहता हूँ। नंबर 1 ये कि पहली दफ़ा ये हुआ है कि NCC नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उसको चेयर करते हैं, उसमें सिंध के वज़ीर आला, बलूचिस्तान के वज़ीर आला, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब के वज़ीर आला और साथ हमारे गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला और आज़ाद कश्मीर के जो हमारे वज़ीर आज़म, आखिरी NCC के मीटिंग तक जो अभी चंद दिन पहले हुई, 2-2, 3-3 घंटे डिस्कशन की प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। जितने फैसले किए, ये पहली दफ़ा मैंने तारीख में देखे, सारे फैसले कोरोना के इस वबा में प्राइम मिनिस्टर साहब ने कंसेंसस से किए। तो ये बात कि जी कंसेंसस या जो है ना उसमें नहीं दिया गया, तो इसका तो आप सिंध के वज़ीर आला से पूछिए कि क्या कंसेंसस नहीं हुआ, बलूचिस्तान के वज़ीर आला हुकूमत से पूछ ले कि कंसेंसस नहीं हुआ, आप गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से पूछ ले, वो वहाँ पे हमारी हुकूमत नहीं है, सिंध में हमारी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में हमारी कोलिशन हुकूमत है, और इस तरीके से आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमत नहीं है। लेकिन हम पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जितने फैसले किए कंसेंसस से किए। तो एक तो ये है कि ये बात जो कर रहे हैं अपोजिशन या जो भी APC में मैंने खबर देखी है, मैं उसके जवाब दे रहा हूँ। दूसरी बात कर रहे हैं कि जी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं बात करूं और ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से मैं ये बात करूं कि वज़ीर आला महमूद खान साहब की हुकूमत, उनके क़यादत में इस सूबे में पहले हमारे भाई आए ज़ायरीन ताफ्तान से, उसको हमने क्वारंटाइन किया, आइसोलेशन वार्ड, उनके लिए पूरा बंदोबस्त। फिर इस सूबे में लॉकडाउन जो पहले हुआ था, उससे पहले तकरीबन 2 महीने में 80-81 हज़ार लोग आए थे एयरपोर्ट के जरिए, वो भी खैबर पख्तूनख्वा में आए। फिर हमारे अफगानिस्तान से पाकिस्तानी जो हमारे भाई थे उसको लेकर आए, उसके लिए पूरा इंतजाम किया गया खैबर डिस्ट्रिक्ट में, साथ उसके लिए क्वारंटाइन सेंटर, इस तरह आइसोलेशन सेंटर, और उनका भी भरपूर ख्याल रखा गया। फिर हमारे पास लॉकडाउन के बाद 23 फ्लाइट आए 28 तारीख तक, 23 फ्लाइट आए। 23 फ्लाइट में 21 फ्लाइट जो हमारे आए वो UAE गल्फ स्टेट से आए, एक खतूम सूडान से आया और एक मलेशिया से आया। ये तकरीबन 4000 के लगभग लोग आए, इनके बाकायदा टेस्टिंग, और फिर इनको क्वारंटाइन, और फिर इनको अपने घरों में, जिन जिन का वो हुआ उनको घरों में भेजा गया। हमारे तबलीगी जमात के भाई आए 5300 लोग, उसमें भी कोरोना की जो है पॉजिटिव आया, उनका हमने भरपूर ख्याल रखा और हर तरीके से फैसिलिटेट की। तो ये बात मेरे समझ से बालातर है कि जो हमारी हुकूमत ने डिलीवर किया, हमारी चीफ मिनिस्टर साहब खुद घर पे नहीं बैठे, दफ्तर में नहीं बैठे, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के खुद विजिट किए, हम खुद ICU सेंटर में जा रहे हैं, हम खुद क्वारंटाइन सेंटर में जा रहे हैं, हम खुद जो है इसमें जा रहे हैं,
अपना एयरपोर्ट पे जा रहे हैं, हम बाज़ारों में जा रहे हैं, हमने कोई ऐसी जगह जहां पे इस कोरोना वबा की वजह से हमारी जानों को खतरा था, लेकिन हमने अपनी जानों की परवाह नहीं की। अपनी जानों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम ड्राइंग रूमों में नहीं बैठे, हम बाहर निकले हैं, हमने फ्रंट लाइन पे काम किया और इंशाअल्लाह ताला इसी जज्बे के तहत प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के क़यादत में और वज़ीर आला महमूद खान साहब की क़यादत में हम इस चीज़ को आगे लेकर जाए। तीसरी बात, ये कर रहे ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए, मुझे ये बताएं कि इन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए किसी भी मौके पे और किसी भी वक्त कुछ किया हो। ये पहला हमारा हुकूमत है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का वो विजन कि हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की है। जब मुश्किल वक्त आया ओवरसीज़ के हवाले से कोरोना वबा, हमने ये फैसला किया, हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब, मैं केपी के हवाले से बात करूंगा, खुद वज़ीर आज़म के पास गए, हमारे फेडरल मिनिस्टर मुराद सईद वो खुद इस चीज़ में कॉन्टेक्ट में रहे फेडरल लेवल पे। उसके ऊपर हमने फैसला किया कि जितने हमारे बैर खैबर पख्तूनख्वा में ओवरसीज़ है या ओवरऑल मैं पाकिस्तान की बात करूं, हम खैबर पख्तूनख्वा में अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानी को इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेंगे। चाहे वो सऊदी अरब रियाज में, दमाम में, उनके लिए फ्लाइट्स का बंदोबस्त कर दिया गया जो शहीद हो चुके हैं, और जो दूसरे हमारे भाई हैं वहां पे उनको हम लेकर आ रहे, उनके लिए पूरे इंतजामात, SOP, सारी चीजें हमने फाइनल कर लिए और वो आ रहे। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दिल के बहुत करीब है, और ये अगर आप उठा कर देख ले, उन्होंने हमेशा ओवरसीज़ पाकिस्तानी की बात की है, किसी हुकूमत ने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तो अगर कोई ये कहता है तो उसके लिए भी हम दिन रात एक करके लगे हुए। फिर खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला महमूद खान साहब ने फैसला किया, हमारे स्पीकर मुश्ताक गनी साहब के घर में तमाम अपोजिशन इंक्लूडिंग अपोजिशन लीडर और अपोजिशन जमातों के पार्लिमानी लीडर्स को बुलाए। वहां पे हमारी उनके साथ मीटिंग हुई वज़ीर आला साहब की, और उसमें जो सूरत हाल है वो भी उनके सामने रखी गई कोरोना के हवाले से, और हमने ये फैसला किया, कल भी मीटिंग हुई, जो अभी सुबह असेंबली का इजलास होगा उसके लिए, तो हमने उनको भी इत्तेमाद में साथ लिया अपोजिशन को, और जो भी आगे हम करेंगे, जिस तरह मैंने आपको कहा कि फेडरल लेवल पे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के क़यादत में तमाम जो हमारे सूबे हैं, गिलगित बिल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, वहाँ पे उन्होंने इत्तेमाद में लिया। यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में हमारे वज़ीर आला महमूद खान साहब ने सबको, अपोजिशन जमातों को इत्तेमाद में लिया, और हम जितने भी फैसले कर रहे हैं, इनपुट भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ये सूरत हाल है, और उसमें इस वक्त इस मुश्किल के घड़ी में हमने अपने कौम को इस रहम व करम पे नहीं छोड़ना कि हम अपने घरों में बैठे और वहाँ से हम तकरीरें करें। नहीं, ये सियासत का वक्त नहीं है। इस वक्त हमें अपनी कौम को इस कोरोना वबा से हर सूरत में बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। तो इसलिए मैं तमाम सियासी जमाती को कहूँगा कि पॉइंट स्कोरिंग और सियासत न खेलें। आए, इस वक्त कोरोना वबा को शिकस्त देते हैं, उसके बाद सियासत भी होगी। वो पश्तो में हमारे कहते हैं कि ये गज और ये मैदान वो साथ करेंगे, लेकिन इस वक्त मुश्किल की घड़ी है, जहां पे हमारे डॉक्टर्स की शहादतें हो रही है कोरोना वबा के खिलाफ फ्रंट लाइन पे लड़ने की वजह से। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला महमूद खान तमाम